भिंड जिले के ऐतिहासिक मेले की अगर हम बात करें तो जिले का ऐतिहासिक मेला अब अपनी पहचान को भी खोता जा रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर दुकानों के स्थान हो रहे हैं जर्जर, जिसको लेकर नगर पालिका ने किसी भी प्रकार से अभी भी मेंटेनेंस की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया गया है। आखिर जर्जर इस मेले की हालत जिस प्रकार से बनी हुई है तो इसका कौन है जिम्मेदार, ये निश्चित तौर पर बात भी समझ में आती है। एक तरफ नगर पालिका के द्वारा मेला परिसर के अंदर दुकानें लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुकानदारों को न्योता आमंत्रित किया जाता है और उसके बाद उन दुकानदारों को उनके हवाले और उनके भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भिंड का मेला दिन पे दिन अक्सर गिरता नजर आ रहा है और इसका ग्रोथ स्तर भी सर्वाधिक गिरता नजर आया है। बात करें भिंड मेले की तो भिंड के व्यापारिक मेले की जो स्थान, जो जगह, जो सीमा है, उस सीमा में अवैध अतिक्रमण कई सालों से निरंतर पांव पसार रहा है, जिस पर ना ही तो ध्यान आकर्षित वरिष्ठ अधिकारियों का है, न ही भिंड नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि मेले परिसर की सीमा को हम किस प्रकार से बचाव की तरह रख सके और मनोरंजन स्थल जो आम जनता के लिए बनाया गया है उसकी किस प्रकार से हम पूर्ण तरीके से हिफाजत कर सके। बात करें तो यहाँ जानकारी के अनुसार ये भी बताया जाता है कि भिंड जिले में लगने वाला ऐतिहासिक मेला अब की बार अपनी पहचान को खोता नजर आ रहा है। भिंड मेले की जो मुख्य जगह थी उस जगह पर आए दिन पिछले वर्षों से अवैध अतिक्रमण पांव पसार रहा है, जिस पर ना तो ध्यान नगर पालिका के अधिकारियों का है और ना ही प्रशासन का। जबकि पूर्व के वर्षों की तुलना की जाए तो मेले परिसर के मैदान में झूला, सर्कस, खेल तमाशे, प्रदर्शनी, विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले शासन की योजनाओं से संबंधित कैंप भी लगाए जाते थे, जो कि धीरे धीरे अवैध अतिक्रमण करने से मेले का स्वरूप पूर्ण तरीके से बदलता जा रहा है। आज मेले का मैदान मात्र एक हाट बाजार के माफिक सिमट कर रह गया है, जिस पर किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित नहीं है। हर वर्ष मेले के मैदान में हो जाता है अवैध अतिक्रमण, जिस कारण पुराने व्यापारियों को भी जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में एक व्यापारी को झूले की जगह न मिल पाने के कारण करना पड़ रहा है अन्य स्थान के लिए प्रस्थान। नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण जैसे कार्य पर अंकुश लगाने की कोई कार्य योजना नहीं बनाई जाती है, न ही आज तक किसी भी प्रकार से नगर पालिका ने भिंड के व्यापार मेले की सीमा को सीमांकन किया है। आज मेले में स्थिति यह हो गई है कि जो दुकानदार वर्षों से दुकान लगाते चले आ रहे हैं उनको दुकान लगाने के लिए हर वर्ष से अधिक का किराया भी चुकाना पड़ रहा है और सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसी ही असुविधाओं के बीच में आज व्यापारी अपने आप को ठगी सा महसूस करते हैं। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि सुविधाओं का सामना व्यापारियों को करना पड़ेगा तो निश्चित ही भिंड जिले का व्यापार मेला अपनी पूर्ण पहचान भी रखेगा, लेकिन यहाँ असुविधाओं का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है, जिससे कि भिंड पूर्ण तरीके से पहचान भी खो रहा है। वहीं नपा के द्वारा मेले के सौंदर्य रूप देने के लिए करनी चाहिए थी सैलानियों के लिए अच्छी व्यवस्था। मेले में पार्क निर्माण, सुलभ शौचालय, पीने के लिए पानी की टंकियां, बैठने के लिए कुर्सियां, मेले परिसर की सीमा का पूर्ण रूप से तार फेंसिंग के साथ सीमांकन, साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था वह अब तक पूरी नहीं कर पाई है नगर पालिका, जिससे मेले में आने वाले व्यापारी भी संकोच में हैं कि मेला अब की बार किफायती फायदा देगा या फिर मुनाफे की जगह उनको घाटा होगा। पूर्व में मेले का उद्घाटन 26 जनवरी को किया जाता था। ग्वालियर मेले को आकर्षक बनाने के लिए भिंड मेले का उद्घाटन धीरे धीरे 15 फरवरी पर पहुंच गया। उसके बाद फिर मेले का पूर्व में लगना भी पूर्ण तरीके से बंद हुआ था, लेकिन मेले को पुनः चालू कराया गया तो मेले की उद्घाटन अवधि 20 फरवरी की गई और अब मेले की उद्घाटन अवधि का पता भी नहीं है कि नपा के द्वारा मेले का उद्घाटन कब होना है। भिंड के व्यापार मेले पर ध्यान आकर्षित किया जाए तो अब की बार व्यापार मेला इन मुख्य बातों से भी पिछड़ रहा है। या तो जिले के राजनेता मनोरंजन के लिए मेला लगाने में रुचि नहीं लेते हैं या फिर जिला प्रशासन जनता के मनोरंजन मुद्दे पर ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। भिंड का व्यापार मेला अब की बार निश्चित है अप्रैल के माह में शुरू होगा, जिससे मेले में सैलानियों की संख्या भी कम आंकी जा सकती है और व्यापारियों का अच्छा नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। पहला बिंदु, किसानों की फसल कटाई का समय होगा। पूर्ण किसान फसल को बिक्री के लिए बाजारों में भी आवागमन करेंगे। दूसरा बिंदु, सारक की आमद भी होगी एवं परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चे भिंड से माता पिता के साथ भी बाहर घूमने के लिए निकल सकते हैं।
तीसरा बिंदु, अप्रैल माह में गर्मी अधिक होने के कारण मेले में खान पान से संबंधित सामग्री पर भी अंकुश लगेगा, साथ ही खरीदारी भी कम होगी। चौथा बिंदु, आमजन के लिए आने वाले तीज त्योहार भी अप्रैल माह में है, इस कारण पैसे के लिए भी सबसे ज़्यादा रहेगी परेशानी। वहीं पांचवा बिंदु, व्यापार मेले को लेकर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रचार प्रसार अभी तक नगरपालिका के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, इसलिए भिंड मेला आयोजन आमजन की नज़र पर भी विशेष नज़र नहीं आ रहा है। कल्पना की जाए कि सही समय पर अगर कोई कार्य नहीं किया जा सके तो आने वाले व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं और धीरे धीरे पहचान भी समाप्त हो जाती है। निश्चित ही नपा के अधिकारियों को मेले के लिए प्रचार प्रसार कराना चाहिए था, जिससे जिले के नागरिकों को पता चल सके कि मेले में अब की बार क्या क्या खास आकर्षक ऑफर हैं और क्या क्या नया होने वाला है, जिससे जनता का ध्यान अन्य स्थानों पर से हटाकर भिंड व्यापार मेले की ओर आकर्षित किया जा सके। हालांकि भिंड के व्यापार मेले की दुर्दशा की बात की जाए तो साफ सफाई से लेकर गंदगी का अंबार सर्वाधिक देखा गया है। दीवारें पोतने के मात्र औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ ही मेला पूर्ण तरीके से सौंदर्य रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता। मेले के अंदर कई प्रकार से फुब्बारे भी लोगों को आकर्षित करते थे, लेकिन अब भिंड मेले के अंदर फुब्बारे भी संपूर्ण तरीके से समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में भिंड के व्यापार मेले की दुर्दशा सर्वाधिक देखी जा सकती है। कई जगहों पर पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं, व्यापारियों के लिए यहाँ पर खास नहाने धोने के लिए जो व्यवस्थाएं थीं वो पूर्ण तरीके से नल टूटे पड़े हुए हैं और जब से मेला प्रारंभ हुआ है तब से भिंड के उस व्यापार मेले में लाइटिंग व्यवस्था को भी शून्य कर दिया गया है। रात्रि को यहाँ व्यापारी सर्वाधिक परेशान होते हैं, पानी पीने के लिए भी परेशानी, शौच के लिए भी परेशानी और यहाँ नहाने और कपड़े धोने के लिए भी परेशानी। यानी कि अभी मेला प्रारंभ भी नहीं हुआ है और इन असुविधाओं का सामना व्यापारियों को करना पड़ रहा है, जिस पर व्यापारी आने के बाद अपने आप भिंड के मेले में ठगी का एहसास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से भिंड के मेले को जिस दुगना किराया किया गया है तो आखिर यहाँ सुविधाएं किस प्रकार से दी गई हैं। यह एक व्यापारी ने अपना दुखड़ा भी बताया है। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में। यानी कि यहाँ संकोच बस सोचना भी यही है कि भिंड के व्यापार मेले पर ध्यान आकर्षित नगरपालिका करे और मेले के अंदर अब व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं उनको सुलभ बनाए, जिससे कि आने वाले व्यापारियों को परेशानियों पर अंकुश लगा सके और भिंड का व्यापार मेला एक अच्छा और सुसज्जित सुलभ मेला बन सके। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। परेशानी ना सफाई आएगी ना पानी मिल जाए। और क्या दिन हो गए आपको? हम लोग का कसम 20 दिन। रसीद कट गई आपकी दुकान की? कट गई रसीद। कितना किराया लगा? है किराया कितना लगा? हमारा किराया लगा है 14,500। 14,500 एक दुकान के? एक दुकान के। कोई सुविधा नहीं है आपको? आपको कोई सुविधा मिली कि नहीं? लाइट की, पानी कुछ नहीं है? रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।